A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the classes of CPS Learning and a very best institute for competitive exam preparation. If you are an aspirant of UPSC, HAS, SSC, Railways and Allied Services, then this is the best platform for you. Join CPS Learning and feel the difference by yourself. So our today's session is going to be about the new recruitments। जी हाँ, जो नई गवर्नमेंट की भर्तियां निकली हैं उसके बारे में आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। और आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें एनडीए, यूपीएससी और बैंकिंग सभी के लिए जो है नई जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट्स निकली हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उनका जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या जो एज क्राइटेरिया है और पैटर्न है, इन सभी चीज़ों को, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस लाइव सेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए सीपीएस लर्निंग के इस पेज को, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को जो है कंटिन्यूसली ये वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट रिक्रूटमेंट। जो हमारी आज की रिक्रूटमेंट्स हैं इन सभी रिक्रूटमेंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ HPPSC रिक्रूटमेंट। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से जो है काफ़ी जो है रिक्रूटमेंट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं अभी इसी 2022 के आने वाले साल में। उसके बाद यूपीएससी एनडीए की रिक्रूटमेंट आ रही है। देन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट यानी एफकेट की भी रिक्रूटमेंट अभी निकली है रिसेंट में ही। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है 370 प्लस कुछ सीट्स निकली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिनके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना ही अनिवार्य है। देन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, ये एक ड्रीम जॉब है जो आर्मी की फील्ड में या जो देश की सेवा के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। एंड देन यूपीएससी की भी जो है सीडीएस रिक्रूटमेंट जो है 2022 में अभी जनवरी में या दिसंबर में निकल रही है। तो आइए जानते हैं इन सभी रिक्रूटमेंट्स के बारे में। उससे पहले आप जानिए कि सीपीएस लर्निंग ही क्यों चुने आप, या सिंपली सीपीएस लर्निंग ही इतना ज़्यादा मैं क्यों आपको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही अव्वल दर्जे की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ दी जा रही हैं। जैसे आपको जो बुक्स हैं और ई बुक्स हैं दोनों आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा नोट्स, असाइनमेंट्स, आर्टिकल्स, डेली करंट अफेयर्स की आपको वीडियो मिलती है चैनल पे। और आपको जो है क्लासेस में भी जो है वीकली असाइनमेंट्स, जो लेटेस्ट हमारे एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हर एक चैप्टर के बाद जो है उसके नोट्स और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारी बुक्स आपकी मिलेंगी जितनी भी रिक्वायर्ड हैं। आपको बाहर से कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी की जो आपकी जितनी भी बुक्स होंगी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ आपको मिलती है यहाँ पर एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज़ भी। जी हाँ, ताकि आप जो है आज के टाइम पे अगर मैं बताऊँ बिना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से ही आप जान पाएंगे कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आप कैसा वहाँ पे फील करने वाले हो, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे उनको अटैम्प्ट करना है। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो सीपीएस लर्निंग आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर दोनों ही मोड में जो है आपको दी जाती हैं, यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपको क्लासेस मिलेंगी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम टू द क्लास देन यू कैन वॉच द क्लास बाय वेन एवर एंड वेर एवर यू आर। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं। एंड एट इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो एज अवर सिलेक्शंस। जी हाँ, सिर्फ बोलने से नहीं, आप नंबर ऑफ़ सेलेक्शंस चेक करिए। एचएएस में, एलाइड सर्विसेज में, बैंकिंग में देयर आर सो मैनी सेलेक्शंस बाय सीपीएस लर्निंग, सो दैट्स वाई ओनली सीपीएस लर्निंग। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी रिक्रूटमेंट्स की तरफ। The first recruitment is from हिमाचल प्रदेश बोर्ड एंड द वैकेंसी इज़ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। जी हाँ, 12 पोस्ट जो है लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जो है निकली है हिमाचल बोर्ड में। और इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 25 नवंबर 2021 से, और एप्लीकेशन डेट जो है क्लोज़ हो जाएंगी 22
दिसंबर 2021 को। इसके लिए सिर्फ आपको जो है डिग्री जो है वो एमबीए में डिग्री चाहिए, यानी क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है एमबीए होनी चाहिए आपके पास। और इसके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। एक और जो वैकेंसी हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा निकाली गई है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो है पोस्ट निकली है। इस बार 52 नंबर ऑफ पोस्ट जो है निकाली गई हैं, और एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 24 नवंबर से, और लास्ट डेट जो रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 21 दिसंबर 2021। और जो क्वालिफ़िकेशंस आपसे यहाँ मांगी गई हैं वो है बीएससी एंड एमएससी दोनों। जी हाँ, बीएससी और एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर आपके पास जो है होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडीओ यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। और एज लिमिट जो है यहाँ भी 18 से 45 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है जो है सीडीएस की। जी हाँ, यूपीएससी के द्वारा जो है ये रिक्रूटमेंट की जाती है, सीडीएस वन रिक्रूटमेंट। 2 फेजेस में जो है इस रिक्रूटमेंट को किया जाता है, और इसमें जो आपको एकेडमीज़ मिलती हैं, 4-5 एकेडमीज़ आपको मिलती जो है यहाँ पे, मतलब आप चूज़ कर सकते हैं इन एकेडमीज़ में इस एग्ज़ाम में कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जो है काम करना चाहते हैं। और ज़्यादातर जो है ओटीए को चूज़ करते हैं लोग यहाँ पर, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को चूज़ किया जाता है। लेकिन आपके पास इसके अलावा एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो है चॉइस रहेगी, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस एकेडमी में जाना चाहेंगे। और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं यहाँ पे एकेडमिक्स मांगी गई है वो आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी अनिवार्य है आपके पास बीटेक की डिग्री होनी ही चाहिए। यदि आप जाना चाहते हैं एएफ यानी एयर फोर्स एकेडमी में, देन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन 12th, यानी कि या तो आपने जो है बीटेक किया हो या आपकी ग्रेजुएशन हो जो है फिजिक्स और मैथ्स के साथ विद इन 12th ऑल्सो, ठीक है। यानी 12वीं में आपके पास जो है मैथ्स और फिजिक्स दोनों होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएटेड हो तो भी जो है आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओटीए जो हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ पे सिर्फ आपको किसी भी, इसीलिए जो है इसको मोस्ट फेवरेबल बताया जाता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ओनली यू नीड इज़ अ डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो आप ओटीए में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है वो रखी गई है 19 से 25 वर्ष, यानी बिटवीन 19 टू 25 ईयर्स विद एन अनमैरिड स्टेटस। जी हाँ, सिर्फ अनमैरिड लोग ही जो है इस फॉर्म को में अप्लाई कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे वो रखी गई हैं। नेम डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गई 22 दिसंबर 2021 से। और ये मैंने बताया कि आपको 2 फेजेज़ में होती है, यानी हर साल इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। और जो सीडीएस 2 का जो है कंडक्ट किया जाएगा वो 18 मई को जो है दोबारा इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, यानी हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो रहेगा इस बार का, यानी इस बार जो चल रही है अभी हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट, इसका रहेगा 11 जनवरी। और जो मई 18 को शुरू होगी वो होगा 14 जून। जो ये डेट्स हैं ये पहले ही दे देती है यूपीएससी सीटीएस, पहले ही आपको प्रोवाइड कर देती है। और मार्च में जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और अप्रैल में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जो है बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है, बहुत ही अच्छी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। बढ़ते हैं अगली रिक्रूटमेंट की तरफ, जो कि है यूपीएससी एनडीए वन रिक्रूटमेंट। जी हाँ, ये भी 2 फेजेस में कंडक्ट की जाती है। और एनडीए की जो रिक्रूटमेंट है बहुत ही जो है सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है मतलब 12th अपीयरिंग में ही आपके पास 12th अपीयरिंग में है आप, या आपने 12th कंप्लीट कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, यदि मतलब यहाँ पे अगर आप अभी सिलेक्शन लेते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट या बहुत अच्छी रैंक तक आप पहुँच जाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन ऑन 22 दिसंबर, यानी कि जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलिंग है वो 22 दिसंबर को शुरू होगी, और लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 11th ऑफ जनवरी, यानी 11 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए की जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। और 2 फेजेस में सॉरी 2 फेजेस में जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, यानी पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है यहाँ 5 डेज़ का। सभी को जो है होपफुली इसके बारे में मालूम होगा, 5 दिन का ये एसएसबी कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 5th डे तक आपको सर्वाइव करने पर फाइनल जो है एक लिस्ट जारी की जाएगी।
तो सितंबर में ही जो है एसएसबी इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। यानी इन अर्ली सितंबर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और सितंबर के लास्ट में ही आपको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। Candidate with date of birth between 2 July 2003 and 1 July 2006 can apply। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर एनडीए एग्ज़ाम। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स who हैव completed और अपीयरिंग इन इंटरमीडिएट लेवल, यानी +2 जो है आप कर रहे हैं या आपने पूरी कर ली है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 2 फेजेस में आपको जो है एग्ज़ाम दिया जाएगा। एक होगा रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होगा एसएसबी आपका जो इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारी अगली रिक्रूटमेंट की तरफ, जो कि है एयर फोर्स यानी एफ कैट रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही जो है अच्छा यहाँ पे स्केल मिलता है। बहुत ही रेप्यूटेटेड मैं कहूँगा ये जॉब है एफ कैट की। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से जो है यानी कल से ही शुरू हुआ है। एंड स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 30 दिसंबर। जी हाँ, 30 दिसंबर यानी इससे जो है शुरू हो गई है ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन। शायद ये कुछ एरर है। 1 दिसंबर से लेकर लास्ट जो डेट है आपकी यहाँ पे आएगी वो 30 दिसंबर रहेगी। यानी 30 दिसंबर को जो है ये बंद हो जाएगी, आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो क्लोज़ हो जाएगी। और नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। फ्लाइंग के लिए जो है 77 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट। और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है वहाँ पे 76 जो है एईएल एंड एईएम की 27 पोस्टें जो है टोटल निकाली गई हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की जो है एडमिनिस्ट्रेशन में 45 है। और लॉजिस्टिक्स में जो है टोटल 31 पोस्ट आपकी यहाँ पे निकाली गई हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो जो है यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा आपका पहले। उसके बाद जो है जीडी होता है यहाँ पे, डिस्कशन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यहाँ पे होता है। उसके बाद ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे लास्ट में जो है एक लिस्ट जारी की जाती है। और ये नीचे आप देख रहे हैं जो क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे मांगी गई हैं। जैसे अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ, तो फिर आपकी जो +2 है और जो डिग्री है आपका मिनिमम उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग में भी आपके जो है यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से आप नीचे जो है कम्प्लीटली इसको पॉज़ कर सकते हैं वीडियो को और पढ़ सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट पेज पे भी दिखाऊंगा आपको ये पूरा का पूरा। इसको इतना डिटेल में डिफ़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली उसकी क्वालिफ़िकेशंस को पढ़ लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो रिक्रूटमेंट है उसकी तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, यानी एक और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इंडियन कोस्ट गार्ड में डायरेक्टली आपको जो है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट यहाँ पे मिलती है। और नोटिफिकेशन की यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 27 नवंबर 2021 को शुरू हो चुका है। लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की 17 दिसंबर 2021। एंड जो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है वो न्यू दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल में आपको पोस्टिंग मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे आपके लिए। एज की जो लिमिट है वो आपका बर्थ जो है 1 जुलाई 1997 टू 30 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इस बार 40 हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्टें जो है अलग से निकाली गई हैं। टोटल 50 नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पे। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ग्रेजुएशन की एक डिग्री मांगी गई है, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एंड फंक्शनल यानी कि जो आपका ऑपरेशंस रहेंगे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड अदर फंक्शनल एरियाज़ जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस प्रकार रहेगा। यूजुअली 60% के अराउंड इसकी कट ऑफ जाती है, लेकिन बताया गया है कि इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर फंक्शनल, यानी कि वो किस पोस्ट के लिए ज़्यादातर जो है लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पे जो है फाइनल आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा उसी की जो है शॉर्ट लिस्ट, उसकी परसेंटेज के बेस्ड पे जो है एग्ज़ाम्स में शॉर्ट लिस्ट आपको किया जा सकता है।
एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली वैकेंसी, जो कि है एक और बेहतरीन मौका बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट की। 350 या 370 से ज़्यादा पोस्टें निकली हैं। तो इसको जो है मिस नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को। यदि आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पे आपसे मांगी गई है, कोई यहाँ पे स्पेशल डिग्री नहीं पूछी गई है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। 19 जो नवंबर था वहाँ पे 2021 में इसका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, और 9 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहेगी क्लोज़र ऑफ एप्लीकेशन की। और एडिटिंग दोनों को जो है 9 ऑफ दिसंबर को जो है यानी इसको क्लोज कर दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज 376 है यहाँ पे। और इसमें ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो है 50 पोस्ट, और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की जो है 326 326 पोस्ट को निकाला गया है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अगेन किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, जो क्वालिफ़िकेशंस हैं। और एज लिमिट में भी यहाँ आपको काफ़ी जो है स्कोप दिखेगा, यानी 24 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। चलिए, ये नीचे जो है गलती से मेंशन हो गया इसमें कोस्ट गार्ड का। तो ये सारे जो है आपका प्रोसेस रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। और जो नीचे आपको ऑफिशियल यहाँ पे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। एक बार फिर से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, यानी यूपीएससी, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें सीपीएस लर्निंग को। और फील करें उस डिफरेंस को कि जो बच्चे एग्ज़ाम में जो है क्लियर कर रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है। एक राइट आपको जो है यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। इसी के साथ हमारे आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे फिर हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।